भगवद गीता हम सब जानते हैं कि ये हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। पर सवाल ये है कि क्यों? आज हम गीता के अंदर के श्लोकों की नहीं, बल्कि उस चाबी की बात करेंगे जो गीता के सारे रहस्य खोलती है। एक ऐसा ग्रंथ जो हमें ये बताता है कि आखिर गीता इतनी शक्तिशाली और पूजनीय क्यों है। तो चलिए गीता महात्म्य की गहरी बातों को समझते हैं। देखिए, जिंदगी में डर और दुख ये तो आते जाते रहते हैं, है ना? पर क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई तरीका जिससे इन सब से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए? ये सवाल बहुत गहरा है और कमाल की बात ये है कि गीता महात्म्य दावा करता है कि इसका जवाब उसके पास है, एक पक्का जवाब। तो आखिर क्या है वो जवाब? अच्छा, गीता महात्म्य ना हमें ज्यादा इंतजार नहीं कराता। बिल्कुल पहले ही श्लोक में एक सीधा, साफ और बहुत बड़ा वादा किया गया है। वो ये कि जो भी इंसान पूरे मन से, प्रेम से इस गीता शास्त्र को पढ़ता है, वो डर और दुख इन सब से आजाद हो जाता है। और ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं है, है ना? गीता महात्म्य की शुरुआत ही एक ऐसे जबरदस्त वचन से होती है जो सिर्फ दिलासा नहीं देता, बल्कि पूरी तरह से मुक्ति का रास्ता दिखाने का दावा करता है। चलिए जरा और गहराई से देखते हैं कि ये वादा आखिर है क्या। जरा सोचिए इस बारे में, ये कितना बड़ा वादा है। पहले 2 श्लोक कहते हैं कि गीता को पढ़ना सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं है। नहीं, ये तो इंसान को विष्णु के धाम तक पहुंचा देता है। और सिर्फ यही नहीं, इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले जन्मों के पापों का बोझ भी खत्म कर देता है। मतलब ये एक पूरी तरह से आध्यात्मिक काया पलट का वादा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? भाई, सिर्फ एक किताब पढ़ने से इतने बड़े बड़े बदलाव कैसे आ सकते हैं? गीता महात्म्य कहता है हाँ, आ सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे शुद्धि की एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी बाहरी सफाई से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और इसको समझाने के लिए ना एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। हम रोज पानी से नहाते हैं, है ना? शरीर की गंदगी साफ हो जाती है, पर मन और आत्मा पर जो मैल जमा है उसका क्या? तो तीसरा श्लोक कहता है कि गीता के ज्ञान के पानी में सिर्फ एक बार डुबकी लगा लो, मतलब उसे दिल से समझ लो, तो इस दुनिया का सारा मैल हमेशा के लिए धुल जाता है। ये बाहर की नहीं, अंदर की सफाई है। अच्छा, तो अब ये सवाल भी मन में आता है कि आखिर एक किताब में इतनी शक्ति आई कहाँ से? गीता में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब छिपा है इसके ओरिजिन में, इसकी दिव्य उत्पत्ति में। यही वो चीज है जो इसे बाकी सभी शास्त्रों से एकदम अलग बना देती है। चौथा श्लोक साफ साफ बताता है कि गीता कोई आम किताब नहीं है, इसे गीता शास्त्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये सीधे भगवान विष्णु पद्मनाभ के मुख कमल से निकली है। सोचिए, इसे किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिखा, ये तो सीधे परमात्मा के शब्द हैं। और बस यही बात इसे सबसे ऊंचा दर्जा देती है। और क्योंकि ये सीधे भगवान के शब्द हैं, इसीलिए ये ग्रंथ एक बहुत ही बोल्ड, एक बहुत ही साहसिक बात कहता है। वो पूछता है कि भाई, जब गीता खुद मौजूद है तो फिर दूसरे इतने सारे शास्त्रों को इकट्ठा करने की जरूरत ही क्या है? मतलब ये अपने आप में पूरी है, काफी है। इसी बात को ना और भी खूबसूरत तरीके से कहा गया है। 5वां श्लोक गीता के ज्ञान की तुलना करता है गंगा जल से। जैसे गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, वैसे ही गीता के ज्ञान का जल पी लेने से, यानी उसे अपनी जिंदगी में उतार लेने से, इंसान जन्म मरण के चक्कर से ही आजाद हो जाता है। अब हम आते हैं गीता महात्म्य के सबसे जरूरी हिस्से पर, उसके दिल पर। यहाँ एक ऐसा कमाल का रूपक, एक ऐसी मिसाल दी गई है जो गीता के पूरे सार को बस एक तस्वीर में कैद कर लेती है।
ये कहानी है उपनिषदों का अमृत निकालने की। इस जबरदस्त मिसाल छठे श्लोक में है। चलिए इसको साथ में इमेजिन करते हैं। सारे उपनिषद मतलब ज्ञान का पूरा खजाना, वो सब गायें हैं। और इन गायों को दूह कौन रहा है? ग्वाले के बेटे भगवान कृष्ण। अर्जुन एक बछड़े की तरह है जिसके लिए गाय दूध देती है। अच्छा, तो इस दूध को पी कौन रहा है? वो लोग जिनकी बुद्धि शुद्ध है, जो ज्ञानी है। और वो दूध ही तो गीता का परम अमृत है ना? कमाल की कल्पना। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरी चर्चा के क्लाइमैक्स पर, वो जगह जहां गीता महात्म्य एक आखिरी और सबसे बड़े सच का ऐलान करता है। एक ऐसा ऐलान जो हर चीज को एकदम सरल, एकदम साफ कर देता है। 7वां श्लोक एक लय के साथ, एक पावरफुल रेपिटेशन के साथ अपनी बात कहता है। वो ऐलान करता है एक शास्त्र। अगर कोई एक शास्त्र है तो वो है देवकी के पुत्र श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता। और ये ऐलान यही नहीं रुकता। एक देव, जिस तरह एक ही शास्त्र है, ठीक उसी तरह एक ही देव है, स्वयं देवकी नंदन श्री कृष्ण। इसी एक के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए श्लोक कहता है एक मंत्र। अगर कोई एक ही मंत्र है जो सबसे ऊपर है तो वो है उन्हीं भगवान के पवित्र नाम। और आखिर में ये ऐलान अपने शिखर पर पहुंचता है। एक कर्म। दुनिया में करने के लिए हजारों काम हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी कर्म क्या है? बस उन्हीं एक देव की सेवा। तो कुल मिलाकर यही है गीता महात्म्य का सार। ये एक बहुत बहुत बड़ा दावा करता है। तो क्या सच में एक किताब, एक ग्रंथ जिंदगी की हर सवाल का जवाब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर इंसान को अपने अंदर ही खोजना होगा।